किसी भी किस्म का न्यू ट्रेड प्लान बनाने से पहले आपने ये दो चीजें अपने माइंड में रखनी है। देखो, अगर आप इस टाइम पे चाहे बिटकॉइन को ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो, चाहे ओल्ड कॉइन को ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर के ऊपर मार्केट का ट्रेडेड वॉल्यूम एंड सेकंड नंबर के ऊपर मार्केट की लिक्विडिटी, जो मार्केट प्राइस से अपवर्ड और डाउनवर्ड अवेलेबल है। अब ये दो चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस और आपको कंक्लूजन्स देंगे फॉर योर न्यू ट्रेड सेटअप्स। देखो, पहली चीज अपने माइंड में ये क्लियर कर लो कि मार्केट इज रनिंग ऑन लो ट्रेडेड वॉल्यूम। अब लो ट्रेडेड वॉल्यूम का मतलब क्या है बेसिकली? देखो, लो ट्रेडेड वॉल्यूम का मतलब ये है कि देखो, अंडर सर्टेन कंडीशन समटाइम्स तो ये होता है कि मार्केट में बड़ी एग्रेसिव बाइंग्स हो रही होती हैं और एग्रेसिव सेलिंग हो रही होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट मार्केट में ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। फिर अक्सर औकात ये होता है कि मार्केट में ट्रेडेड वॉल्यूम तो ट्रेड हो रहा होता है, लेकिन मार्केट में कुछ नहीं बच रहा होता। लाइक फॉर एग्जांपल, मार्केट एक अपनी चौपी रेंज में है, जिसमें आपके पास लाइक मार्केट में बाय वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आया 1 बिलियन का और सेल वॉल्यूम भी आ गया 1 बिलियन का। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप देख रहे होते हो कि मार्केट वहीं पे खड़ी रहती है और बस वोलेटाइल होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट मार्केट के अंदर पीछे कुछ बचता नहीं है, जिसको हम फिर कहते हैं लो ट्रेडेड वॉल्यूम। तो देखो, जो अभी मार्केट कंडीशंस है वो लो ट्रेडेड वॉल्यूम पे है, और जब मार्केट लो ट्रेडेड वॉल्यूम पे ट्रेड हो रही होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मार्केट को प्राइस स्टेबिलिटी नहीं मिलती। आपके पास प्राइस लाइक डायरेक्शंस में तो जाती है, आपके पास डाउनवर्ड भी आएगी, अपवर्ड भी आएगी, लेकिन अपनी लाइक कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर पाती, स्विंग्स कंप्लीट नहीं कर पाती, और इंस्टेंटली रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। अगर पंप करेगी तो इंस्टेंटली करेक्शंस की तरफ आ जाएगी, अगर डंप करेगी तो इंस्टेंटली रिलीफ की तरफ चली जाएगी। तो देखो, जो अभी मार्केट कंडीशंस बनी हुई है वो लो ट्रेडेड वॉल्यूम पे है, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ लो ट्रेडेड वॉल्यूम एंड प्राइस रिकवरी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि देखो, जो मार्केट की लिक्विडिटी बिल्ड हुई थी ना, लाइक अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की सारी लिक्विडिटी 109 अबव अवेलेबल है। रेंज लो की अगर हम बात करें तो मार्केट की सारी लिक्विडिटी 104 बिलो अवेलेबल है। और आप ये देख रहे होंगे कि प्रीवियस 4 to 5 डेज से बिटकॉइन ये लाइक 105 से 107 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखो, बिटकॉइन को जब तक किसी रेंज की लिक्विडिटी नहीं मिलती तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट का फर्दर प्राइस एक्शन बुलिश होगा या बिरिश होगा। और ये जो कंडीशंस होती हैं ये सबसे डेंजरस मार्केट कंडीशंस होती हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लॉस करने के लिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को यहां पर काफी दिनों से रिकमेंड करता आ रहा हूं कि जितना आप अपनी बाइंग्स में डिले प्रोड्यूस करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छी बाय अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको अच्छे सेटअप्स मिलेंगे। तो देखो, अब अगर आप किसी भी किस्म का न्यू ट्रेड प्लान बना रहे हो तो पहले नंबर के ऊपर तो आप बिटकॉइन के लिक्विडिटी रेंजेस को टारगेट करो। लाइक फॉर रेंज लो 104 बिलो आप एम करो। अगर आपने शॉर्ट करना है मार्केट को तो आप 107 108 अबव को एम करो। और इसी तरीके से अगर आपने ओल्ड कॉइन के को बाय प्लान्स बनाने हैं तो वो बिटकॉइन पर्सपेक्टिव से ही बनाओ। ओल्ड कॉइन में आपको इटसेल्फ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। लाइक इथेरियम को देख लो, इथेरियम अच्छी रेंज पे चल रहा है, मार्केट प्राइस टैग से भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन रिस्क इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि अगर आप स्पॉट में भी बाय प्लान अपना बनाते हो तो आपको प्रॉपर अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। वर्स्ट केस आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इथेरियम को 2420 से स्पॉट में बाय करता हूं तो इथेरियम के लिए फिर मेरे पास लाइक इन केस अगर बिटकॉइन अपनी लिक्विडिटी स्वीप के लिए जाता है तो मेरे पास फिर वहां तक के लिए कुछ प्राइस एक्शन लाइक कोई कैपिटल मेरे पास होना चाहिए जो इस प्राइस एक्शन में मैं अपने डीसी वगैरह प्लान कर सकूं। क्योंकि देखो, बिटकॉइन ने अपना फर्दर प्राइस एक्शन डिसाइड करना है किसी लिक्विडिटी रेंज को एक्सपोज करके। अगर वो रेंज लो लिक्विडिटी एक्सपोज करती है तो यू नेवर नो कि मार्केट रिवर्सल लेगी या इसी साइड की कंटिन्यूटी करेगी। तो ये इस टाइम पे एक्चुअल रिस्क फैक्टर है मार्केट का, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को काफी दिनों से मना भी कर रहा हूं कि आप मत डायरेक्टली ट्रेड करें, ना मार्केट में ज्यादा हैवी जाएं। अगर आपको कोई बड़ी माइनर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अगर आपको कोई बड़ा सॉलिड ट्रेड प्लान मिल रहा है, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करें और अपनी मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करें। अगर ये चीजें अगर आप करंट मार्केट कंडीशंस में कर जाते हैं तो अल्टीमेटली मार्केट आपको कमिंग फ्यू वीक्स के अंदर बड़े अच्छे और बड़े सॉलिड आपको रिटर्न्स देकर जाएगी। कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों की सारी चीजों को आंसर करूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।